तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो करते हैं आज अपन 6.3 का चौथा सवाल। अपन ने मतलब 1 से 3 तक कर लिए थे। अब करते हैं चौथा सवाल। तो चौथा सवाल में क्या दिया है, आकृति 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण एक बराबर है कोण 2 के। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के। तो दर्शाइए के मतलब क्या होता है कि सिद्ध कीजिए कि ये समरूप है कि नहीं है। ठीक है, अपन इसको करते हैं। तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। पहले लिखते हैं हल लिख लिया। इसमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है जैसे क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। ठीक है, ये दिया है। अपन इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो अपन को चलना है त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में। ठीक है, तो अपन चलते हैं त्रिभुज पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में। ठीक है, अब चलते हैं। तो देखो, त्रिभुज पी क्यू एस कौन सा है, पी क्यू एस, यानी ये वाला यहाँ से लेके ये वाला त्रिभुज है पी क्यू एस। ठीक है, और टी क्यू आर, टी क्यू आर में कौन सा है, टी क्यू आर, यानी ये पूरा त्रिभुज आ गया है इसके। तो इसमें क्या दिया है देखो, टी क्यू आर का कौन सा कोण है, एक इसका ये कोण और इसका ये कोण क्या दिया है, दोनों बराबर दिया है। तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं। चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2। देखो, अब दोनों में कौन सा मान है, ये दिया है। तो इसकी सामने की भुजा, जैसे त्रिभुज है तो इसकी सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो ये कौन क्या है, पी 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 और क्यू। ठीक है, और इसके सामने की भुजा कौन सी है, पी आर, ये पी आर। ठीक है, इसके अंदर जैसे ये बाहर वाली का काम नहीं है, तो ये इसके सामने की वाली भुजा कौन सी है, ये वाली। तो ये इस त्रिभुज में है ना, तो ये वाली रहेगी इसकी। ठीक है, तो पहले इसकी देख लो, पी आर। ठीक है, इसकी आगे कौन सामने वाली भुजा, पी आर बराबर, अब इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है, पी और क्यू, ये होगा पी क्यू, ये लिख दिया। अब समीकरण 1 से चलते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, क्यू आर बटे क्यू एस। ठीक है, बराबर क्यू टी बटे क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर। अब पी आर है अपने पास, तो पी आर की जगह पी
क्यू लिख सकते हैं क्या? देखो पी क्यू कैसे लिख सकते हैं, पी आर यहाँ से गया अपने बराबर क्या है पी क्यू, पी क्यू, तो पी आर की जगह अपन पी क्यू लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। अब देखो इसमें दोनों का कोण कौन सा समान आ रहा है, तो समान मतलब दोनों त्रिभुजों में कोण कौन सा आ रहा है। त्रिभुजों में देखो इसमें तो ये नहीं आ रहा है, क्यों ये वाला त्रिभुज दे जाएगा, इसमें ये जैसे क्यू है, क्यू वाला कोण समान आ रहा है, तो दोनों क्या होते हैं, दोनों का कोण बराबर होता है। तो कोण क्यू बराबर कोण क्यू, तो ये कैसे होता है, तो ये होता है उभयनिष्ठ के कारण, दोनों में कॉमन होता है, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ होता है। तो ये हो गया, तो अपने क्या हो गई देखो, तो ये समरूप होने की पहचान हो गई ना अपने पास, कि इसकी भुजा बराबर है, कोण बराबर है, तो कोण बराबर है, भुजा बराबर है, तो ये कैसे हो गई समरूपता कसौटी से, तो कैसे भुजा कोण भुजा, तो ये हो जाएगी भुजा कोण भुजा, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज पी क्यू एस त्रिभुज टी क्यू आर समरूप है, ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया अपना। अब चलते हैं पांचवा सवाल देख लेते हैं। तो पांचवा सवाल में क्या दिया है, पांचवा देखते हैं अपन। तो ये रहा है अपना पांचवा सवाल। देखो इसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित थे कि कोण P बराबर क्या है, कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समांतर है आर टी एस के, ठीक है, ये वाला दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, तो त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये त्रिभुज बना लिया अपने, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो बुझाए पी आर, जैसे ये पी आर, ठीक है, और क्यू आर, तो ये क्यू आर, ठीक है, इस पर क्रम से बिंदु यानी पी आर पे क्या होगा एस, और क्यू आर पे क्या होगा टी, तो ये एक बिंदु से अपन लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ये लाइन खींच दी। अब लाइन खींच दी अपन ने, अब क्या बोल रहा है वो, इस प्रकार स्थित है कि कोण P, कोण P कौन सा है, ये वाला कोण है, कोण P कोण आर टी एस यानी इसका बीच वाला कोण रहता है, तो बीच वाला आर टी कौन सा है, ये वाला, तो इसका ये वाला कोण क्या है बराबर है, ठीक है।
तो अपन पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हल लिखते हैं। हल दिया है त्रिभुज आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है। ये दिया है। अब इसमें क्या दिया है, कोण P बराबर क्या है, कोण T। कोण P बराबर क्या दिया है, कोण T, ठीक है। ये दिया है। दिया है। अब इसमें कॉमन कौन सा कोण आ रहा है, तो इसमें कॉमन कौन सा कोण आ रहा है वो देख लेते हैं। तो देखो आर इसका कोण भी है और आर इसका कोण भी है, तो ये हो जाएगा कोण आर बराबर कोण आर। ये कैसे आया, ओवेनिष्ठ है, दोनों में क्या है, कॉमन, ठीक है। ये क्या है, दोनों में कॉमन है। अब देखो ये दूसरा कोण भी बराबर हो गया। अब तीसरा कोण कैसे बराबर होगा, तो तीसरा कोण भी जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप में बराबर हो जाता है। कैसे, देखो दो त्रिभुज बनाया अपन ने, ठीक है। इसका ये ले लेते हैं 30 60 30 डिग्री 60 डिग्री। अब इसका ले लेते हैं यहाँ से 30 डिग्री 60 डिग्री। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब इन दोनों कोणों का योग कितना है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इन दोनों का कितना है, 90। तो 90 ये है, तो इस कोण का योग कितना होगा, 90। इसका कितना है, 90, तो इस कोण का योग कितना होगा, 90। तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो ठीक है, तो कैसे आ जाएगा ये, ए यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस क्या है, समरूप है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 5वां सवाल। उसके बाद में देखते हैं छठा सवाल क्या कहता है, ठीक है। ये रहा अपना छठा सवाल। तो देखो तो देखते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, क्या दिया है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी सी समांतर है, एक त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए डी ई समरूप है ए बी सी के, ठीक है। तो ये दर्शाना है। तो इसमें त्रिभुज अपन ने बनाया नहीं तो बना लेते हैं, इसमें त्रिभुज आकृति बनाई नहीं है तो बना लेते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज बनेगा, ये वाली आकृति बन रही थी इसमें,
इसका नाम था ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये आकृति है अपनी 6.37। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी ई समांतर है, ए सी डी है, तो दर्शाइए कि ये क्या समरूप होंगे। ठीक है, तो कौन कौन दिया क्या है वो लिखते हैं पहले तो। ठीक है, पहले लिखते हैं हल। अब क्या दिया है वो लिखते हैं। त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, क्या है, समांतर है। त्रिभुज ए सी और डी। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन यहाँ से कि त्रिभुज ए डी ई कौन सा है। ए डी ई ये वाला त्रिभुज है। अब है कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी। ठीक है, अब इसमें चलते हैं, पहले इसकी भुजा देखते हैं। तो ए बी ये वाली भुजा, ठीक है, बराबर ए सी, ठीक है, बी ई और सी डी। त्रिभुज ए डी ई ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अब देखो इसको लिखते हैं। अपन चलते हैं त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी। तो यहाँ से लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। अब इसमें देखो ए बी ई, ए बी ई, यानी ये वाला यहाँ से लेके ये ऐसे बन गया है त्रिभुज, ठीक है। ये वाला बन गया यहाँ से ये, और इसमें कौन सा हो रहा है, ए सी डी, ए सी और डी, ये ऐसे बन गया है ये वाला, ठीक है। तो पहले चलते हैं ए बी की भुजा देखते हैं। ए बी भुजा ए बी, अब इस त्रिभुज की देखते हैं, ए सी, ठीक है। अब तुम चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे ए बी भुजा है, ए सी है, तो बराबर है, फिर बी ई सी डी, यहाँ से बी ई बराबर क्या होगी, सी डी, ठीक है। अब ए ई बराबर ए और डी, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो अब क्या करना है, तो अब
त्रिभुज तीनों भुजा बराबर है, त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, एवं त्रिभुज ए बी सी। अब इसका देखो कौन सा कोण आ रहा है जो दोनों में आ रहा है। त्रिभुज ए बी ई में इसमें ये कोण भी आ रहा है, और त्रिभुज ए सी डी में भी ये कोण आ रहा है। तो अपन देखो ना इसमें कॉमन कौन सा है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से लिख देते हैं कोण ए बराबर कोण ए, दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है दोनों में। तो इसकी ए बी, तो इसको बटे में लिख सकते हैं, ए बी बटे ए बी बटे ए डी, ठीक है, ए डी, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई, ए बी बटे ए डी, ठीक है, ए सी बटे ई ए ई, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, इसकी भुजा बराबर है, कोण बराबर है, तो कैसे हो जाएगा ये, समरूपता कसौटी से। तो समरूपता कौन सी, भुजा एंगल यानी कोण भुजा, तो समरूपता कसौटी से कौन सी, त्रिभुज ए डी ई क्या है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी, क्या है, समरूप है, ठीक है। तो ये समरूप हो गए। अब देखते हैं अपन 7वां सवाल, ठीक है। 7वां सवाल क्या कहता है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं सिद्ध करने के लिए। पहला ये है, इसका दूसरा है, तीसरा है, अपन ने अलग अलग लिख दिए हैं, ठीक है। तो अपन नंबर बाई नंबर करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो इसमें पहले में क्या करना है, सिद्ध, जैसे त्रिभुज ABC का शीर्षक है AD, ये है C परस्पर लंब C और E परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाना है अपन को, ठीक है। तो सिद्ध करना है, ठीक है, करते हैं। तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। पहले हल लिखते हैं यहाँ पे, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, AD लंब है किस पर, BC पर, BC पर, ठीक है, और C
बी, ए डी किस पे है? देखो ए डी लंब है किस पे? बी सी पर, ठीक है। सी ई लंब है किस पर? ए बी पर, ठीक है। ये देखिए सिद्ध करना है अपन को, क्या सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है? सिद्ध त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी, ठीक है। ये सिद्ध करना है। तो देखो ए ई पी, ए ई पी, एक तो ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? सी डी और पी, एक ये वाला है, ठीक है। तो चूंकि अपन चलते हैं, चूंकि ए ई पी एवं त्रिभुज सी डी पी में, अब कोण पी इसमें भी है, कोण पी इसमें भी है। कैसे? शीर्षमुख, यानी दोनों का शीर्ष एक ही है। इस त्रिभुज का शीर्षक ये है, इस त्रिभुज का शीर्षक भी ये, शीर्ष सम्मुख कोण है, यानी कोण पी जो है, कोण पी जो है शीर्षमुख, शीर्षमुख या शीर्षमुख के, ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख कोण यानी दोनों का कोण है। और इसका देखो कोण ई, ये कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। कोण डी, ये भी कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो कोण ई बराबर है कोण डी, तो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये भी बराबर है। अब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, बताया था ना। जैसे कोई कोण मान लो 30 डिग्री का, 60 डिग्री का दो कोण है, और दूसरे त्रिभुज में मान लो 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, दोनों अलग अलग कोण है। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से कम करेंगे तो 90 जाएगा, तो तीनों का कोण 180 हो जाएगा। तो उनका योग 180 हो जाएगा, तो तीसरा कोण भी निकल जाएगा, तो वो भी क्या होगा? बराबर हो गए। तो ठीक है, तो अतः तो ये किस एंगल से हो जाएगा? कोण कोण कोण, ए या कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में दिया है ये वाला,
सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी बी। ठीक है, तो अपन इसको लिखते हैं, सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, हल लिख के सिद्ध करना है। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। अब चलते हैं अपन, चूंकि त्रिभुज ए त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई। ठीक है, इसमें चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। अब इस त्रिभुज का ये है सी बी ई, सी बी ई, यानी ये वाला त्रिभुज, एक तो ये वाला बन रहा है और एक ही वाला बन रहा है। ठीक है, अब देखो इसको, इसका कोण ई ये है, कोण डी है, तो ये कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री के, दोनों 90-90 के। तो कोण ई बराबर कोण डी, ये दोनों क्या है, बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, कोण भी इसमें भी है, कोण भी इसमें भी है, तो यहीं देख लेते हैं। कोण बी है तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी, जैसे उभयनिष्ठ दोनों में, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये उभयनिष्ठ है। अब दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण कोण कोण, समरूपता कसौटी से। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, तो ये वाला हो गया अपना। अब देखते हैं तीसरा, तो तीसरे में दिया है ये वाला। ठीक है, तो तीसरा दिया है तो इसको देखते हैं। तो पहले हल लिखते हैं, सिद्ध करना है क्या वो लिख लेते हैं, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, त्रिभुज ए ई पी कौन सा है, ए ई ये पी, ए ई पी ये वाला। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए डी बी, ए डी बी ये वाला त्रिभुज है। तो इसका देखो कोण ई, कोण डी ये बराबर है 90 डिग्री का है, तो कोण ई इसको लिख लेते हैं। बोल, कोण ई बराबर कोण
डी कितने 90। ठीक है, अब इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है? कोण ए इसमें भी है, कोण ए इसमें भी है। नहीं, कोण कैसे है? त्रिभुज ए ई पी। ठीक है, अब ए बी कोण ए डी बी। ठीक है, तो कोण इसमें भी ये वाला आ रहा है, तो कोण ये क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण ए। ठीक है, ये आ गया। तो ये कैसे? उभयनिष्ठ है, दोनों में समान है। उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो दो कोण बराबर है, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं अपन कोण 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 समरूपता कसौटी से। कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के समरूप है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखता है चौथा। इसको भी करते हैं, हल लिखते हैं। पहले दिया क्या है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाला लिख देते हैं। त्रिभुज पी डी सी समरूप है किसके? त्रिभुज बी ई सी के। ठीक है, अब चलते हैं। चूंकि त्रिभुज पी डी सी एवं त्रिभुज बी ई सी में, अब देखो त्रिभुज पी डी सी कौन सा है? त्रिभुज पी डी सी ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, एवं बी ई सी, बी ई और सी। ठीक है, इसमें ये वाला है। तो पहले देखो कोण ई और कोण डी, ये तो इसमें भी आ रहा है, तो लिखते हैं कोण ई बराबर कोण डी कितने का है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक बन जाता तो कितने हो जाता है? 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का बन रहा है दोनों कोण, तो ये बराबर हो गए। अब कौन कौन सा आ रहा है इसमें? पी डी सी, बी ई सी, यानी सी को मना रहा है, तो इसको लिख देते हैं सी कोण सी। ये क्या है? उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हो गया। तो दो कोण बराबर हो गए इसके, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी क्या है? समरूप है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। अब देखते हैं अपन 8वां सवाल। ठीक है, तो 8वां सवाल दे रखा है, 8वां सवाल दिया है, क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की लंबाई बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई है
बिंदु है तथा BC भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समांतर है, समरूप है त्रिभुज CFB है, यानी इसके समांतर है कि नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो पहले समलंब समांतर चतुर्भुज, यह देखो ये बन गया अपना। अब इसका नामकरण रख देते हैं अपन ABC और D। बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित, यानी ये A और D, इस पे कौन सा बिंदु है? E बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु तथा BE भुजा CD को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, BE यानी BE। ठीक है, तो B से E यह रेखा बन गई। CD C और D पर F बिंदु यानी F बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये बन गया अपना। तो अपन को दिया क्या है वो चलते हैं, पहले लिखते हैं हल। दिया है क्या? दिए हैं ABCD समांतर क्या है? चतुर्भुज। ठीक है, BC समांतर क्या है? AD है। BC समांतर क्या है? AD है। अब या ऐसे भी लिख सकते हैं AE BC समांतर AE, BC समांतर AE। ठीक है, सिद्ध करना है क्या? देखो, सिद्ध करना है अपन को त्रिभुज ABE। ठीक है, क्या समरूप है त्रिभुज CFB। ठीक है, तो अपन चलते हैं। अब चूंकि त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB में, ठीक है, AB ही कौन सा है? AVE, यानी ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, एक ये वाला बन रहा है और एक CFB एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो कोण देखो, कोण E और कोण भी क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे? एकांतर कोण है, एकांतर कोण के कारण कोण E बराबर कोण B। कैसे हो रहा है? एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब कोण A और कोण C ये बराबर कैसे होंगे?
तो सम्मुख कोण, ये आमने सामने का कोण, कोण ए बराबर कोण सी, यानी सम्मुख कोण के बराबर। सम्मुख कोण, तो ये कैसे बराबर हो गया? सम्मुख कोण की वजह से। ठीक है, अब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे अपन कोण कोण कोण, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिद्ध हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 नंबर का है, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दिया है आकृति 6.39 में ABC एवं AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। और एक ये वाला ज्ञात करना है कि CA बटा PA बराबर BC बटा MP है। तो ठीक है, अपन को ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्या दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, हल लिखते हैं, दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AMP। ठीक है, क्या है? समकोण है, समकोण है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहले अपन ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है पहला नंबर का, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। ठीक है, तो चूंकि चलते हैं अपन त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AMP में। ठीक है, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज AMP अब देखो इसको, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो ये समकोण हो जाए, यानी समकोण कोण M बराबर क्या है? कोण B क्या है? समकोण। ठीक है, अब इसमें कॉमन भी आ रहा है, कोण ABC कोण AMP, तो ये दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ, यानी कॉमन हो जाएगा। कोण A बराबर कोण A, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। अब ये उभयनिष्ठ हो गया, दो कोण बराबर हो, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो
तो इसको लिख देते हैं अपन ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। अब सेकंड सिद्ध करना है, दूसरे नंबर का सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या है, CA बटे PA। ठीक है, देखो BC बटे MP। हम जानते हैं कि देखो अपन ने तो समरूप मान लिया है। अब यहाँ से लिखेंगे हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत क्या होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बराबर होता है। तो देखो इसलिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AMP में AB बटे AM बराबर BC बटे MP बराबर AC बटे AP। ठीक है, इसमें सिद्ध करना है कौन सा, BC CA। तो इनको ऐसे लिख देते हैं। देखो इससे ये दो ही करना है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो BC बटा MP। ठीक है, अब इसको ACA तो CA लिख देते हैं, CA। ठीक है, ये AP है तो PA लिख देते हैं, PA। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। तो ये तो सिद्ध करना था ये। ठीक है, तो अपने पास कितने हैं, 16 सवाल है। तो अपना हो गया 9 सवाल। अब 10 से लेके 16 तक अगले दिन करेंगे। ठीक है बच्चों।